हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 7वां टेस्ट मैंने लिया है वो साइंस का टेस्ट है, जिसमें क्लास 10 के एनसीईआरटी क्वेश्चन से निकाले गए हैं और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं या आप 10 क्लास की एग्जाम 2021 बोर्ड में देने वाले हैं या किसी आप डीएलएड एंट्रांस आईटीआई पॉलिटेक्निक एंट्रांस देने वाले हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा। आप एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पे नए व्यूअर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चैनल पे आप किसी भी कंपटीशन के लिए मैथ बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक जहां तक आपकी जरूरत हो वहां तक रीजनिंग भी आप पढ़ सकते हैं ताकि और जीएस का भी क्लास अभी लेवल है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहा कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो आपको याद होगा, आपने संयोजन वियोजन अभिक्रिया पढ़ा होगा। तो शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनने की अभिक्रिया जो है वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का पहले का आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH जिंक Zn से रिएक्शन करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो जो उत्पाद बनता है उसका नाम देखिए क्या होता है, उसका नाम Na2ZNO2 प्लस H2 होता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटमस विलयन का जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है। ये अम्ल क्षार वाले चैप्टर से प्रश्न है। तब यह किस रंग का होता है। जब न तो अम्लीय होगा और न तो क्षारीय होगा तो ये कैसा होता है, वायलेट मतलब ये बैगनी कलर का होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बैगनी। अगला क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना मतलब शुष्क जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। जी हाँ, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है फिलामेंट वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। अगला है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है। तो क्लोरोफॉर्म का नाम अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl4। तो ये आपको यहाँ पे आप ये नहीं समझिएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। देखिए यहाँ पे CH4 अलग हो जाएगा और Cl3 तो टेट्राक्लोरो और इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सॉरी 3 है तो ट्राइक्लोरोमीथेन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या होता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन क्या है। तो जिब्रेलिन क्या है, ये एक पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन साइटोकाइनिन अब्सिसिक एसिड ये सब आप पढ़े हुए होइएगा। अगला क्वेश्चन है, नर एवं मादा युग्मक के संयोजन द्वारा बनने वाली अभिक्रिया बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है। तो देखिए नर एवं मादा युग्मक है, नर मतलब मेल और फीमेल का जब गैमेट मिलता है तो ये क्या बनता है, जाइगोट, यानी कि जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज हिंदी में कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर वही युग्मनज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि क्या कहता है कि समरूप अंग किस चीज में समान होते हैं। समरूप अंग मतलब किस चीज में समान होते हैं। तो समरूप जो अंग होता है वो किस में, कार्य में समान होता है। किस में, तो कार्य में समान होता है, कार्य में समान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता मतलब उत्तल लेंस की पावर। तो 1 मीटर फोकस दूरी है, 1 मीटर, तो देखिए तो P बराबर क्या होता है, 1/F से निकलता है। एक 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 दिया है यहाँ पे, एक का मतलब होता है यहाँ पे मीटर में है तो 100 सेंटीमीटर, और नीचे एफ भी दिया है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 100 से 100 कट गया, कितना गया, 1। और पावर का जो मतलब लेंस की जो क्षमता की ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, तो यानी कि 1 डायोप्टर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या कहता है, किसी अवतल दर्पण में दर्पण की फोकस दूरी f तथा त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। किसी अवतल दर्पण में दर्पण की फोकस दूरी तथा त्रिज्या r में क्या संबंध है। यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण लगा दिया जाएगा, तो आप डरिएगा नहीं। f इक्वल टू हमेशा r/2 ही होता है। f इक्वल टू r/2, जहाँ f फोकस दूरी है, r त्रिज्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, यानी कि वेवलेंथ किसका सबसे कम होता है। तो आपको पता होगा वेवलेंथ जो विबग्योर बनता है 7 रंगों में, उसमें क्या होता है, R सबसे ऊपर होता है, V सबसे नीचे होता है विबग्योर में। तो R फॉर क्या होता है, रेड होता है, V फॉर वायलेट यानी कि बैगनी होता है। इसका पावर ज्यादा होता है और इसका पावर क्या होता है, कम होता है, मतलब इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण लाल रंग को खतरे के निशान से दिखाया जाता है, ताकि दूर से आ रहे कहीं व्यक्ति या दूर उसका लाइट पहुंच पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है। सामान्य मानव नेत्र मतलब सामान्य हमारा जो आंख है, इसका दूरबिंदु कहां तक है, मतलब कहां तक इसको देखने की क्षमता है। तो दूरबिंदु जो है ना, हमारे आंख की देखने की क्षमता वो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि नजदीकी कितनी होती है, तो नजदीकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है। अगर आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए किताब को, कोई अक्षर को आप पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं, तो आपका आंख बिल्कुल सही है, कम से कम 25 सेंटीमीटर। अगला है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है, तो इसका रंग जो होता है व्हाइट। व्हाइट मतलब श्वेत या जिसको उजला कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर से जो स्टार्ट है, ये इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन भी मिला हुआ है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंस है। आप किसी भी एग्जाम के कॉपी निकालिए और उसमें साइंस का क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल हूबहू मिलता है। पहला क्वेश्चन है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कौन सी, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन भरी रहती है, लेकिन क्यों, क्योंकि उसके अंदर के सामान जो होता है उसको ताजा रखने के लिए, क्या, और रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधता उसमें ना लगे, उसको खराब ना हो, जिसके लिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CSO4 H2O होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ये वाला सूत्र बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो चाकू से किसको काटा जाता है, जो पहले ग्रुप के तत्व होते हैं, यानी कि जो इसमें वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला जो ग्रुप है उसके। तो ये इसमें देखिए सिर्फ लिथियम दिया है, तो हम लिथियम को काट सकते हैं। यहां से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मेटल है जिसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो वो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल गैस में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो उपस्थिति है वो कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप ऑप्शन देखकर आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.03%। 20 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में मतलब हमारे ब्लड में जब आयरन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, टीबी या मधुमेह, मधुमेह जिसको डायबिटीज कहते हैं। और टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरोक्लोसिस होता है। एनीमिया या उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, रक्त में आयरन की कमी से जो रोग होती है उसका नाम एनीमिया है। क्या है, एनीमिया। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन रुधिर मतलब ब्लड में, शर्करा मतलब ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करता है। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन।
अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन द्वारा जनन होता है हाइड्रा में या मीवा में या राइजोपस में या प्लेनेरिया में। तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो हाइड्रा में देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं। मानव में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं? तो मानव में एमिनो एसिड की संख्या 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा, जितना बड़ा हम पिक्चर दिखाएंगे उससे बड़ा उसके अंदर पिक्चर बनना चाहिए, तो वो होता है अवतल दर्पण में। इसलिए अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि सैलून में लगाया जाता है। और समतल दर्पण हूबहू प्रतिबिंब बनाता है, जैसा जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा बनाएगा। और उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण को हम अपने गाड़ी के साइड मिरर में, यानी कि जो पीछे के लोगों को देखने के लिए, उसका यूज करते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है किस लेंस का? गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष उसे कहते हैं कि दूर की वस्तु तो दिखाई देगा लेकिन पास की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है और इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर आपको एक और बता दें कि इस चैनल पे आप किसी भी क्लास का और प्लेलिस्ट चेक कीजिए जाकर, आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस बिल्कुल जीरो लेवल से मिलेगा। जैसे आप कुछ जानते भी नहीं होंगे वहां से आपको इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा और हर रोज मैं लेकर भी आता रहता हूं। तो चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।